देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। इन्होंने बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। देखिए जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है मतलब क्या है, वो लाभ प्रतिशत दिया है आपको। भाई कोई चीज़ हम 100 रुपये की लेकर आए और उस पर 8% अधिक विक्रय मूल्य है, मतलब हम उसको 108 में बेच रहे हैं, तो 8 रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये पर, तो 8 जो है वो 100 का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो 8% का लाभ होगा। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर बस लैंग्वेज को समझना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है का मतलब 8% का लाभ हो रहा है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, मतलब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 10% का। तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, तो सबसे पहले तो आपको चीज़ों को समझना है। आपको समझना है यहाँ पर है कि आपको क्या दिया है, आपको लाभ प्रतिशत दिया है। आपको क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, क्योंकि क्रय मूल्य से 8% अधिक होने का मतलब विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है यानी कि लाभ प्रतिशत दिया है। अच्छा छूट परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट की अगर हम बात करें कि छूट परसेंट कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 10%। और छूट किस पर दी जाती है, तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस पे यानी कि MRP पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद रखना हमेशा के लिए। अगर आपको क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस का अंकित मूल्य यानी कि MRP से अंकित मूल्य यानी कि MRP से अगर रेशियो निकालना है, यानी कि CP और MRP का रेशियो अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही आपका क्या है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात है। और आपसे यही पूछा गया है कि क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से अनुपात क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यूज रखनी है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 10% है, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 है। तो ऊपर तो हो जाएगा कितना 90 और नीचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 108। किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 9 से कट रहा है, 9 से 10 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कितनी बार, 6 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा, 5/6। क्लियर। तो 5/6 का अनुपात है, यानी कि हम कह सकते हैं CP का अनुपात किससे, MRP से, यानी कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से जो अनुपात है वो 5/6 का अनुपात है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, 5/6। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की और सुन लीजिए। इफ 12x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 16x² की होल पावर -1। ठीक है, ये इन्होंने बोला है कि यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 है तो 9x² प्लस 16x² की होल पावर -1 का मान क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 9x² प्लस 1/16x²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि माइनस पावर को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू अपॉन में आ जाती है। ठीक है, प्रतिलोम वैल्यू होती है, रेसिप्रोकल। ठीक, तो हमें 9x² प्लस 1/16x² की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास दिया क्या है, तो जो दिया है उसके माध्यम से ये वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो देखिए हमें दिया है, आप कहेंगे सर हमें दिया है 12x² माइनस में क्या है 21। ठीक है, 12x² और माइनस में क्या है आपके पास 21। तो माइनस में लिख लीजिए आप 21x प्लस में क्या है आपका 1 इक्वल टू में क्या है 0।
इस टाइप की इक्वेशन जब भी आपको दी हो ना तो x वाले टर्म को आप हमेशा क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो इसको आप क्या करें, बॉर्डर के उस तरफ ले जाए, यानी कि इक्वल के इस तरफ ले जाएं। तो ये आपका हो जाएगा 12x² + 1 = 21x। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, 9, यानी कि 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 चाहिए, यानी कि इस वैल्यू की जगह पे आपको 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो आप क्या करें, इसको 4x से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। तो चलिए पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4x से। 4x से इधर डिवाइड किया, 4x से आपने इधर डिवाइड किया और 4x से आपने इधर डिवाइड किया। तो देखिए 4x से डिवाइड हुआ तो x से स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 12, 3 3 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, ठीक है। तो आपका ये हो गया 3x + 1/4x = में कितना, 21/4, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब आप देखिए अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपको 9x² / 16x² मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का वर्क कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3x + 1/4x का होल स्क्वायर = 21/4 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बनेगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर + b² यानी कि 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है, +2, a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 3x, b की वैल्यू कितनी 2ab होता है तो प्लस नहीं लगाना है, b की वैल्यू कितनी, तो b की वैल्यू आप कहेंगे सर 1/4x, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है, देखिए 21 का वर्ग 441, 441 और 4 का वर्ग यानी कि 16, ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से x कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये तो आपका हो गया 9x² और ये आपका हो गया 1/16x², जिस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए, प्लस यहाँ कितना बचा 3/2 इक्वल टू में कितना है, तो 441/16 है। बस आप पक्षांतरण कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 9x² / 16x² और ये आपका हो जाएगा 441/16 माइनस में कितना 3/2। अब एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, तो ये तो आएगा आपका 441 और उसमें से माइनस क्या होगा, तो 3 से ये 2 से ये 8 टाइम कैंसिल, 2 से 8 बार 16 और 8 3 24, तो ये आपका 24 आएगा। 24 बस केवल आपको माइनस करना है, 11 - 4 करेंगे तो आपका 7 आएगा, 3 माइनस करेंगे 4 में से तो 1 आएगा, तो ऊपर 417 बटे में कितना 16 आ जाएगा। तो 417 बटे 16 आपका फाइनल आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो 417 बटे 16 ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। हमेशा ध्यान रखना जो आपको इक्वेशन दी है उसमें आप x वाले टर्म का पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, और फिर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर 3x चाहिए, तो ये आपका भाई 12x² है, तो आप इसको 3 बनाने के लिए क्या करें, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 × 12 होता है, तो 3 बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5, ये हटा देना आप, नॉर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपको बताना है कि 200 से 800 तक, मतलब 200 भी इंक्लूड है और 800 भी इंक्लूड है, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तो ना तो 5 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए अगर आपको ये पता लगाना है कि 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तो अब आप क्या करें, जो लास्ट संख्या है 20 उसमें आप 5 से भाग लगा दीजिए और जितने बार भाग जाएगा केवल हमें भाग से मतलब है। जैसे हम बोलें कि 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तो आप 20 में 5 से भाग लगाइए, तो 5 चौको 20, तो 4 संख्याएं आ रही। तो देखिए आप मौखिक रूप से कर सकते हैं 5, 10, 15 और 20, टोटल 4 संख्याएं हो रही। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि 1 से लेकर 22 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तो आप 22 में 5 से भाग लगाइए, तो केवल आपको भागफल लेना है, यानी कि कोशंट लेना है। तो 22 यानी कि 22 में आप 5 से भाग लगाएंगे
तो जब 22 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 22 डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो 5 चौको 20, 4 ही बार डिवाइड हुआ, तो फिर भी आपकी 22 तक भी कितनी संख्याएं मिलेंगी आपको? 4 ही। 5, 10, 15 और 20, टोटल आपको 4 संख्या ही मिलनी है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें संख्याएं पता लगानी है कि 1 से लेकर 199 तक, 1 से लेकर 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, तो हम इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, हम पहले 5 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालेंगे कि 200 और 800 के बीच में 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। बीच में नहीं, मतलब 200 को इंक्लूड करते हुए और 800 को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि यहाँ बीच में नहीं बोला है, इन्होंने 200 से 800 बोला है। तो यानी कि 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, पहले हम वो निकालेंगे। फिर 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, फिर हम वो निकालेंगे। फिर हम वो संख्या निकालेंगे जो 7 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, यानी कि उनके एलसीएम 35 से विभाज्य हैं। तो 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से विभाज्य हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो 5 से विभाज्य थी, जो 7 से विभाज्य थी, उनको जोड़ेंगे और उसमें से हम 35 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम 5 से विभाज्य होने वाली संख्या निकाल रहे हैं तो उसमें 35 से विभाज्य होने वाली संख्या भी आ गई होगी। इसी प्रकार हम 7 से विभाज्य होने वाली जब संख्या निकालेंगे तो उसमें 35 से विभाज्य होने वाली संख्या भी आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 35 से विभाज्य होने वाली संख्या है, इन दोनों के योग में से माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हमें 200 से 800 तक 5 और 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं मिल जाएंगी कि कितनी हैं। फिर हम क्या करेंगे, 200 से 800 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, उसमें से इन संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो वो संख्याएं मिल जाएंगी जो ना तो 5 से विभाज्य ना ही 7 से। ये तो मौखिक रूप से हो गया। अब तरीका आप देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 200 इंक्लूड करना है, यानी कि 199 तक पता लगाना है 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 199 तक देखेंगे कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। तो हम 5 से इसको भाग देंगे, 5 से आप भाग देंगे तो 5 तिया 15 और 5 नाम 45, यानी कि 39 नंबर्स, यानी कि 39 संख्या ऐसी हैं 1 से लेकर 199 तक 39 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाज्य होंगी। इसी प्रकार 1 से लेकर 800 तक देखेंगे। अब हम 1 से लेकर 800 तक देखेंगे कि कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाज्य है। तो आप इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो ये टोटल कितनी आ गई, 160 आ गई। 16 पंच 80 होता है, तो 160 संख्या ऐसी है 1 से लेकर 800 तक जो 5 से विभाज्य है। लेकिन हमें चाहिए किसके बीच में, हमें 200 से कहाँ तक चाहिए, 800 तक। 200 से 800 तक संख्याएं देखनी है जो किससे विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। जो किससे विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमने देख लिया कि 1 से लेकर 99 तक 39 हैं और 1 से लेकर 800 तक 160 हैं। तो 160 में से अगर 39 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा कि 200 से 800 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो हम क्या करेंगे, 160 में से कितना माइनस कर देंगे, 39, तो ये आपका आ जाएगा 121। तो ये 121 आपकी संख्या आ गई 200 से लेकर 800 तक जो 5 से विभाज्य है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में आप देखिए हम देखेंगे 1 से लेकर 199 तक 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो आप 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, यानी कि 28 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 1 से लेकर 199 तक 28 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। फिर 1 से लेकर 800 तक देखेंगे कि कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो आप 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, यानी कि 114 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 1 से लेकर कहाँ तक, 800 तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 200 से लेकर कहाँ तक, 800 तक। 200 से लेकर 800 तक 7 से विभाज्य संख्याएं देखेंगे जो किससे विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य संख्याएं देखेंगे तो 114 में से आपको कितना माइनस करना है, 28 माइनस करना है। तो 14 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 6, 3 जाएगा 11 में से तो आप कहेंगे 8। तो 86 संख्या ऐसी आ गई, कितनी, 86 संख्या ऐसी आ गई जो किससे विभाज्य है, आपकी 7 से विभाज्य है। 200 से लेकर कहाँ तक के बीच में, 800 तक के बीच में। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए तो अब आगे अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ तक देखना है हमें, तो 200 से 800 तक हमने 7 से विभाज्य देख ली। अब हम देखेंगे इसमें क्या
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य संख्या है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 से लेकर 199 तक 5 और 7 यानी कि 35 दोनों से विभाज्य संख्या कितनी है। तो 35 पंजे 175 होता है। तो 5 संख्या ऐसी हैं 1 से लेकर 199 तक जो 35 से विभाज्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अब हम 800 में भाग लगाएंगे किससे, 35 से। तो आप कहेंगे सर 35 दूनी 70, कितना बचेगा 10, 35 दूनी 70। तो 22 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाज्य हैं, 1 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य होने वाली 22 संख्याएं हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि 200 से लेकर 800 तक 200 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य, किससे विभाज्य, 35 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 200 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आप 22 में से क्या माइनस कर देंगे, 5। तो यानी कि 17 संख्याएं ऐसी हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो गई कि जो संख्याएं 5 से विभाज्य थी, जो संख्याएं 7 से विभाज्य थी, उसमें 35 से विभाज्य होने वाली भी संख्याएं इंक्लूड होंगी। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि 200 से लेकर कहाँ तक, 800 तक 5 और 7 दोनों से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, दोनों से विभाज्य संख्याएं कितनी है, 5 और 7, यानी कि 5 से भी हो 7 से भी हो और 5 और 7 दोनों से भी हो। ठीक है ना, 5 और 7 दोनों से विभाज्य और 5 और 7 5 से भी हो या 7 से भी हो, वो सारी संख्या हमें देखनी है कितनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 121 यानी कि 5 से विभाज्य और 7 से विभाज्य यानी कि 86, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 5 और 7 दोनों से विभाज्य संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 6 और 1 7, ये आपका कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 10 की 0 हासिल में 1, तो ये आपका हो जाएगा 207। 207 में से आपको कितना माइनस करना है, 17 माइनस करना है। तो 17 माइनस किया है तो कितना हो गया 10, 190। तो 190 संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 5 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 200 से लेकर 800 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं। 200 से लेकर 800 तक, 200 से 800 तक कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या कितनी है 200 से 8 तक कुल संख्या। तो आप कहेंगे सर 800 में से माइनस कर दीजिए 199, क्योंकि हमें 200 इंक्लूड करना है, उसमें 200 शामिल करना है। तो उससे पहले वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो आप कहेंगे सर 601 संख्याएं ऐसी हैं टोटल, 200 से लेकर 800 तक 601 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है ना, क्योंकि 199 माइनस कर दिया। अब कुल 106 संख्याओं में से 190 संख्याएं ऐसी हैं जो किससे, जो 5 और 7 से विभाजित हैं। अब हमें क्या निकालना है, 5 जो ना 5 से ना 7 से विभाजित हैं। तो हम निकालना है 5 और 5 से नाइदर 5 नाइदर नॉर 7, यानी कि अब हम निकालना है जो 5 से और 7 से दोनों से विभाजित नहीं है। 5 और 7 दोनों से विभाजित ना होने वाली संख्या है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 5 और 7 दोनों से विभाजित ना होने वाली, विभाजित ना होने वाली संख्याओं की संख्या, विभाजित ना होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। अगर हम इसकी बात करें तो 601 में से आपको कितना 190 माइनस कर देना। ये 1 आएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, ये आपका 2 माइनस होगा तो आपका 411। तो टोटल आपका आंसर क्या आ जाएगा 411, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। काफ़ी ईजी है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, देन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कोई एक तो वैल्यू सेटिस्फाई करा लें थीटा की, या तो 30, 45, 60 किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करा लें, और आप देख लेंगे किसके बराबर आ रहा है, पी का जो मान आएगा वो आपको सेटिस्फाई करा लेना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप यदि 30 मान ले लेते हैं यहाँ पर,
हम क्या ले लें, 30 मान ले लें अगर थीटा का, तो वहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी, पी की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो आपको इस पूरे का मान निकलेगा। फिर आपको ऑप्शन में थीटा बराबर रखना है कि कौन सा इस मान को सेटिस्फाई करा रहा है, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका ये है आपके लिए, ठीक। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, थीटा इक्वल टू आप 45 ले लीजिए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आप 30 लेते हैं तो सेक 30 की अगर बात करें तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 45 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 का मान हो जाएगा 1/√3। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप 30 ले लीजिए। आप क्या करिए, आपको वैल्यू दी है यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, पी दिया है। और थीटा हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 30 ले रहे हैं। थीटा अगर 30 लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये सेक 30 हो जाएगा और ये आपका टेन 30 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है, पी है। अब सेक 30 का मान क्या होता है, देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, और टेन 30 का मान 1/√3 बराबर में कितना, पी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 3/√3 बराबर में पी। तो पी की फाइनल वैल्यू हो जाएगी √3, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3। अब आपको निकालना किसका मान है, आप उसमें पी की वैल्यू रख दीजिए और सेटिस्फाई करा लीजिए। चलिए, तो हमें वैल्यू निकालनी है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम पी स्क्वायर की वैल्यू रखें तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, और नीचे कितना, 3 प्लस 1, यानी कि 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, यानी कि फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1/2। तो 1/2 अब आप ऑप्शन में रख के देखिए कि किस में 1/2 मिलता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर आप इसमें 30 रखते हैं तो यहाँ से आपको 1/2 नहीं मिलेगा, इधर 30 रखते हैं तो यहाँ भी 1/2 नहीं मिलेगा, लेकिन इधर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। कॉसेक 30 का मान 2 होता है, 2 2 4 हो जाएगा ये। और आपको कितनी वैल्यू चाहिए, 1/2, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पूरे में अगर हमने पी का मान रखा, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमने 30 लिया, 30 पर हमें पी का मान कितना मिला, √3 मिला। और वो √3 मान जब हमने अपने क्वेश्चन में रखा जो हमसे पूछा गया था पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो उसकी वैल्यू में 1/2 मिली। तो हमें देखना है कि थीटा का मान ऑप्शन में रखने पर कहाँ हमें 1/2 मिलता है। तो आप जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।